अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में जिसका नाम है आपका डेली ग्रामर डोज। आज के इस डेली ग्रामर डोज के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैन और कुड इसको कैसे यूज किया जाता है। देखिए, हमारी डे टू डे कॉन्वर्जेशंस जो होती है ना, उसका हिस्सा होते हैं ये दोनों वर्ड्स। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कैन का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल कर रहे होते हो डेली बेसिस पे। चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो, आप अपने ऐसे होशो आवाज में आपको ऐसे ध्यान नहीं रहता होगा कि कितनी बार मैंने ना जाने इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन हाँ, हम इसका इस्तेमाल बहुत बारी कर रहे होते हैं एंड कई बारी गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बारी हमको समझ में नहीं आता है कि कैन का कहां पे इस्तेमाल करना है, कुड का कहां पर इस्तेमाल करना है। जहां पे कुड का यूज होना चाहिए वहां हम कैन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जहां पर कैन का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पर आप कुड का यूज कर रहे होते हो। तो इनको ना हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। इसका यूज जो है वो कहीं पे भी, किधर भी, कैसे भी कर रहे होते हैं बिना जाने और समझे कि इसका करेक्ट यूसेज क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। आज के सेशन में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूं कैसे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इन दोनों को कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलो जल्दी से बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। गाइज, आप लोग जानते हो कि ये मॉडल वर्ब्स हैं, है कि नहीं, है ना। और ये दोनों ही जो है आपने बेसिक लेवल पे समझा होगा, स्कूल में कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स हैं तो ये कोई ना कोई तरीके का मूड, कोई ना कोई तरीके की आप फीलिंग एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। बेसिकली आप लोगों ने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इनका सबसे बेसिक यूज जो होता है वो बेसिक यूज कुछ इस तरीके से है कि हम एबिलिटी बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज कैन भी बात करता है एबिलिटी के बारे में और कुड भी बात करता है एबिलिटी के बारे में। अब यहां पर समझ में नहीं आता है कि भाई, अगर मैं बताना चाहता हूं कि मैं ये काम करने के सक्षम हूं, मैं ये कार्य कर सकता हूं, जैसे कि अगर मैं कहना चाहती हूं कि भाई मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी, इतनी क्षमता है, आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? क्या मुझे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बोलना चाहिए या फिर मुझे आई कुड स्पीक इन इंग्लिश बोलना चाहिए? अब ये जो दोनों ही सेंटेंसेस हैं, ये दोनों ही करेक्ट हैं। पहला सेंटेंस जो है वो कह रहा है आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। पहला सेंटेंस मुझसे ये कह रहा है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो कह रहा है आई कुड स्पीक इन इंग्लिश। अब ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं, ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2 दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग है। अब मीनिंग क्या है कि जब भी आप अपने वर्तमान किसी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, अपने वर्तमान की किसी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट, यहां पे मैं लिख देती हूं, प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में जब आप बात करो तब आप कैन का इस्तेमाल करते हो। यानी कि अगर मैं कहती हूं आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, इसका मतलब यह है कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, आई कैन डू इट राइट नाउ, मैं अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में यह काम कर सकती हूं, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, आई हैव दैट एबिलिटी, ठीक है। तब यहां पे इसका ये मीनिंग निकलता है कि वर्तमान में अभी मैं सक्षम हूं कि मैं अंग्रेजी में बात कर सकूं, मुझे आता है इंग्लिश में बात करना। वहीं पर अगर मैं कह देती हूं कि आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, अगर मैं कुड लगा देती हूं तो कुड का इस्तेमाल करते हैं हम जब हम हमारी पास्ट की एबिलिटीज के बारे में बात करें। यानी कि मैं अब नहीं कर सकती पर मैं पहले कर सकती थी। जब आप अपने वर्तमान नहीं बल्कि अपने भूतकाल के समय के बारे में बात करें और कोई ऐसी कार्य या किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जब जो आप बताना चाहते हैं कि अभी नहीं कर सकता, पहले कर सकता था, तो आप अपनी पुरानी, अपने पहले के समय की किसी क्षमता, आपके अंदर कोई कार्य करने की क्षमता थी, उसके बारे में बात करें तब आप कुड का इस्तेमाल करते हैं, कैन का नहीं। बेसिक डिफरेंस, सबसे बेसिक डिफरेंस यहां पर यही आ जाता है जहां पर हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलत बोल बैठते हैं। तो जब भी आप बताना चाहें प्रेजेंट मोमेंट में, अगर आप अब फॉर एग्जांपल आप कहना चाहो कि भाई तुम्हें पता है मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, अगर ये काम आप अभी भी कर सकते हैं, है ना, आपके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी क्षमता अभी भी है, तो आप बोलोगे आई कैन रन 5 किलोमीटर्स। आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। बट अगर मैं कहना चाहूं कि यार मेरे से अब नहीं होता, पर मैं जब छोटी थी ना, जब मैं 10th क्लास में थी तब मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकती थी एक ही सांस में, तो मैं कैसे कहूंगी? तब अब यहां पर आप समझिए कि अब ये क्षमता मेरे अंदर नहीं है, ये पहले थी। तब पहले के समय की क्षमता जब हम बताएंगे तब हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बोलूंगी कि आई कुड रन फॉर 5 किलोमीटर्स व्हेन आई वाज इन क्लास 10th।
तब अब इसका मतलब यहां पर ये हो जाता है कि भाई पहले की क्षमता के बारे में बात हो रही है, अभी की नहीं। सो ये बेसिक डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस है जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन हम जब बोलने की बारी आती है, लिखने की बारी आती है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूजेज की बारी आती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं, तो कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली कैन का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, कब, जब हम बात करते हैं एबिलिटी। अब याद रखिएगा प्रेजेंट, वर्तमान समय में वो एबिलिटी आपके अंदर है, ठीक है, या कैपेसिटी के बारे में आप बात करें। सो बेसिकली देखो, अगर मैं बोलूं आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, है ना, या फिर शी कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी ड्राइव कर सकती हूं, मुझे गाड़ी चलाना आता है, अभी भी आता है, ऐसा नहीं है पहले आता था अब भूल चुकी हूं, अभी भी आता है गाड़ी चलाना, तो मैं बोलूंगी आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन राइड अ बाइसाइकिल। ऐसे ही सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बना करके बताइए, और उसमें बताइए ऐसी क्षमता जो आप के अंदर अभी भी है, आप अभी भी कर सकते हो। तो कैन में प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाते हुए कैन का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना के जल्दी जल्दी से बताओ तुम लोग साथ के साथ, ठीक है। तो यहां पर देखो प्रेजेंट एबिलिटी बता रहे हैं। अब कैपेसिटी हम कैसे बता सकते हैं, दिस रूम कैन अकोमोडेट मोर देन 50 स्टूडेंट्स। सोचो कि ये हमारी क्लासरूम है और इस क्लासरूम के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इसके अंदर आराम से 50 बच्चे बैठ सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगी, अब मैं इसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि भाई इसके अंदर इतनी स्पेस है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इतने लोग यहाँ पे आराम से अकोमोडेट, मतलब कि आराम से यहाँ पे जगह बना सकते हैं, बैठ सकते हैं, ये कमरा आराम से इतने लोगों के लिए, है ना, क्या है, आराम से इतने लोगों की जो है स्ट्रेंथ को झेल पाएगा। तब आप बोलेंगे कि दिस रूम कैन अकोमोडेट 50 स्टूडेंट्स, या दिस कार कैन, आप बता सकते हो कि दिस कार कैन अकोमोडेट 5 पैसेंजर्स, ये गाड़ी जो है इतनी स्पेस है इसके अंदर कि इसके अंदर 5 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं आराम से। सो आप कैपेसिटी एंड इसका जो कॉमन यूज है वो तो प्रेजेंट, वर्तमान की एबिलिटी बताने के लिए होता है। दोनों के ही सेंटेंसेस बना करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं कुड के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे कुड जो है वो एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों ही बताता है, यही तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ही एक जैसी बातें करते हैं। लेकिन कुड, अब यहां आज से आप समझ चुके हैं कि कुड हमेशा पास्ट की एबिलिटी, कि अब नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे, अब नहीं आता, तब आप पास्ट की एबिलिटी के बारे में जब बात करें तब कुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कुड स्विम, मैं तैर सकती थी व्हेन आई वाज 5 years old, जब मैं 5 साल की थी, यानी कि अब नहीं कर सकती, पहले मेरे अंदर इतनी क्षमता थी, पहले मुझे तैरना आता था, पहले मेरे अंदर ये एबिलिटी थी, अब नहीं है, जब मैं 5 साल की थी तब, ठीक है। वैसे ही आई कुडंट राइड बाइसाइकिल 2 years ago बट आई कैन नाउ, ठीक है, या नाउ आई कैन, आप ऐसे कैसे भी बोल सकते हो उसको, आई कैन नाउ या फिर नाउ आई कैन, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सो बेसिकली अब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, अब देखो इतना प्यारा सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर दोनों ही चीजें यूज करी गई हैं और दोनों के माध्यम से हम समझेंगे कि अर्थ क्या है। तो वो कह रहे हैं आई कुडंट राइड बाइसाइकिल 2 years ago, 2 साल पहले, पुरानी क्षमता की बात कर रही हूं मैं कि आज से 2 साल पहले मेरे ये बस की नहीं था। तब अब आप बता सकते हैं कि आपके अंदर कोई एबिलिटी थी या नहीं थी। अगर आप बोल रहे हो वर्तमान में अभी के समय पे आपके अंदर कोई एबिलिटी है तो कैन बोलिए, और अगर आप बोलो कि एबिलिटी नहीं है, ये काम में नहीं कर सकती, तो आप कैन नॉट बोलिए। और ये कैन नॉट जो है वो साथ में लिखा जाता है, दूर दूर नहीं लिखते बेटा। कुछ बच्चे कैन ऐसे और फिर उसके बाद नॉट लिखते हैं, ये गलत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे एकदम ऐसे सामने सामने सीधा सीधा ऐसा बिग जीरो मिलेगा, ये गलत है। आप साथ में चिपका कर लिखते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी होता है, कांट, ठीक है। तो अगर अपने वर्तमान में क्षमता है तो कैन, और अगर नहीं है तो कैन नॉट। अगर पास्ट में क्षमता थी वो कार्य करने की तो कुड, और अगर नहीं थी तो कुड नॉट। तो अब आप बोल रहे हो कि आज से 2 साल पहले पुरानी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि तब मेरे में इतनी क्षमता नहीं थी, तब मैं साइकिल चलानी नहीं जानती थी। सो आई कुडंट राइड बाइसाइकिल। अब आप कुड नॉट बोलिए या कुडंट बोलिए। अब यहां पर भी समझ लीजिए कि कुड नॉट ऐसे लिखा जाएगा अलग अलग, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको COULDN और इसको ऐसे कुडंट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये इसी का शॉर्ट है। तो अब आप बोल रहे हैं कि देखो मैं ना पहले ये कार्य नहीं कर सकता था लेकिन अब कर सकता हूं। अब देखो पहले आप में क्षमता नहीं थी तो पुरानी क्षमता, पहले के टाइम की क्षमता की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो आपने कुडंट का इस्तेमाल किया। लेकिन अब आपके अंदर वो क्षमता आ चुकी है तो आप प्रेजेंट के समय के लिए आप कुड नहीं कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो बट आई कैन नाउ, अब मैं चला सकती हूँ साइकिल, ठीक है। नाउ आई कैन राइड अ बाइसाइकिल। सो इस तरीके से आपका सेंटेंस फॉर्म होगा, तो आप समझ के चलिएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका बेसिक यूसेज। अब हम आते हैं कैन के बाकी यूसेजेस पर। सो इसको तो हमने कवर कर लिया कि प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए आप क्या करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे आते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो आप परमिशन, अब चाहे परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर परमिशन दे रहे हैं,
दोनों ही केसेस में आप क्या करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जब आप जनरल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तब भी आप कैन का इस्तेमाल करते हैं और कोई ऑफर के लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूं। तो अब यहां पर देखिए, अगर टू गिव परमिशन, आपने कोई चीज की अनुमति दे दी है, ठीक है, तब आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। और यहां लिखा है सीक परमिशन। सीक परमिशन का मतलब यह है कि आप अनुमति मांग रहे हैं किसी से, किसी कोई काम करने की, तब भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको याद हो तो पुराने सेशन में, लास्ट सेशन में मैंने आपको मे और माइट के बारे में बताया था, और मैंने कहा था मे जो है वो भी परमिशन लेने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अच्छे से याद रखना, मैंने आपको बताया था मे का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपका रिश्ता किसी के साथ औपचारिक है, फॉर्मल सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में आप मे का इस्तेमाल करते हैं परमिशन लेने के लिए। कैन का इस्तेमाल आप करते हैं जब इनफॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो अनौपचारिक रिश्ता है, उस समय पर आप कैन का इस्तेमाल करके परमिशन ले सकते हैं या परमिशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, कैन आई स्मोक इन दिस रूम, ठीक है। अब कोई एक व्यक्ति पूछे कि भाई क्या मैं यहां पर धूम्रपान कर सकता हूं, तो ये परमिशन ली जा रही है कि भाई मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, है ना। अब सोचिए कि उसने किसी से परमिशन ली, कोई अजनबी था, उसने उससे पूछा कि भाई कैन आई स्मोक इन दिस रूम, क्या मैं यहाँ पे धूम्रपान कर सकता हूं। अब उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि भाई आप नहीं कर सकते, यहां पर नो स्मोकिंग है। तो वो कैसे मना करेगा, अब वो परमिशन नहीं देना चाहता, तो वो बोलेगा यू कांट स्मोक हियर, ठीक है, तुम यहां नहीं स्मोक कर सकते, यहां अलाउड नहीं है, यहां छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है, यहां स्मोक नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन तुम बाहर गार्डन में स्मोक कर सकते हो। तो यहां की परमिशन नहीं थी, बाहर की दे दी। तो जहां की परमिशन नहीं दे रहे, कैन नॉट बोल दिया, और जहां बोल रहे हो बट यू कैन स्मोक इन द गार्डन, तो आपने वहां पे कैन बोल दिया। सो परमिशन देना, परमिशन नहीं देना है, परमिशन मांगना है इनफॉर्मल सेटिंग में। कैसे, इनफॉर्मल सिचुएशंस में, तब आप क्या करते हैं, तब आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप परमिशन के केस में क्लियर हो चुके हैं अच्छे से, ठीक है। चलो, तो अब आप लोग भी एक एग्जांपल दीजिएगा मुझे सेंटेंस में, कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बना करके दीजिएगा, एक एग्जांपल दीजिएगा जहां पे आप कैन का इस्तेमाल करके परमिशन मांग सकते हैं, दे सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब कैन जो है वो बात करता है ऐसी चीजों के बारे में वी थिंक आर यूजुअली बट नॉट ऑलवेज ट्रू। ये बात हो रही है जनरल ट्रूथ के बारे में, कई चीजों के बारे में जो हम सोचते हैं कि सच होनी चाहिए पर जरूरी नहीं है हमेशा सच हो। कई चीजें जो हमें लगता है कि ये सत्य होनी चाहिए, होती भी है सच, पर 100% कहीं पर लिखा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूं, बेटा आप समझ रहे हैं जनरल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल फैक्ट में फर्क होता है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि जो सन है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन जो है, सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, क्योंकि ये सच कभी नहीं बदलने वाला, चाहे कोई हालात आ जाए, चाहे आप रहो, मैं रहूं, हम रहें या ना रहें, ये तो होता ही रहेगा। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन अगर हम जनरल ट्रूथ के बारे में बात करें, तो जनरल ट्रूथ होता है कि भाई ऐसा होता है आमतौर पे, पर जरूरी नहीं हमेशा ही ऐसा हो। तो अब हम यहां पर जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप किसी जनरल ट्रूथ के बारे में बताना चाहें, कि आप कहना चाहें कि ऐसा होता है पर जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो, तब आप कैन का इस्तेमाल करके भी बात कर सकते हैं। कैसे, मैं समझाती हूं। रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल थ्रू डाइट कैन बी डिफिकल्ट। अब आप कह रहे हो कि भाई देखो, आपने सबने सुना होगा मम्मी पापा वगैरह के बारे में, कभी कभार उनकी पूरी बॉडी चेकअप करवाओ तो ऐसे आता है ना कि भाई कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बड़ी हुई है शरीर में। तो घर पे ऐसे सुनते हैं ना, मम्मी पापा बोल रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब से तला हुआ खाना नहीं खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं डाइट को ठीक रख के, डाइट के थ्रू, डाइट के माध्यम से हम कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। सो अब ये जो है ये जनरल ट्रूथ है, जरूरी नहीं है हर कोई कर सके, जरूरी नहीं है हर कोई अपना डाइट कंट्रोल करके चलेगा तो उसको कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आ ही जाएगा, कंट्रोल में आ ही जाएगा, नियंत्रित हो ही जाएगा। पर जनरली हो जाता है, आमतौर पे ऐसा होता है कि आपने डाइट अगर अपनी सुधार ली तो कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, है ना, पर जरूरी नहीं हर केस में हो। तो ये जनरल ट्रूथ है। तो ऐसे चीजों के बारे में बात करने के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है कि रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करना है डाइट के थ्रू तो वो डिफिकल्ट होता है, जनरली होता है डिफिकल्ट, पर जरूरी नहीं है हर किसी के लिए हो, है ना। इट इज नॉट ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, सबके लिए ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, किसी किसी के लिए ये आसान भी होता है। तो आप जनरली वो बात कर रहे हो आमतौर पे, ठीक है, तब आप कैन का इस्तेमाल कर रहे हो यहां पर। आगे देखिए, फायरवर्क्स कैन फ्राइटन पेट्स।
अब ये जो हम दिवाली में पटाखे छुड़ाते हैं, इससे क्या होता है, हमेशा बोला जाता है ना कि ध्यान से, अगर आपके घर पे कोई डॉगी है, कोई बिल्ली, आपने कोई जानवर पाला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा उनका, क्योंकि दिवाली के समय पे वो पटाखों की बूम भड़ाम सुन करके उनको दुख होता है, उनके दुख क्या, उनके दर्द होता है, उनको वो डर जाते हैं, ठीक है, सहम जाते हैं बहुत ज्यादा। तो बोला जाता है कि ध्यान से पटाखे छुड़ाएं और उन लोगों को परेशान ना करें दिवाली के समय पर, ठीक है, उनका भी ध्यान रखें। सो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि जो फायरवर्क्स हैं, जो आतिशबाजी हैं, वो क्या करती हैं, वो पेट्स को डरा सकती हैं, है ना, कैन फ्राइटन पेट्स। अब ये जनरल ट्रूथ है, ठीक है। अब मेरा जो डॉगी है चेरी, उसको डर नहीं लगता, ठीक है, वो बालकनी में या छत पे बैठ करके फायरवर्क्स को देखता है। सो क्या है, अब ये जनरल ट्रूथ है, इसका मतलब कि अधिकतर ऐसा होता है, जरूरी नहीं है सबके साथ हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अब कैन का इस्तेमाल हम करते हैं एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी के साथ तो करते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साथ ही साथ आप परमिशन मांगना है, देना है, परमिशन नहीं देना है तब भी करते हो, परमिशन के केस में, जनरल ट्रूथ में भी करते हो, और लास्ट है आपका ऑफर। सो देखिए, कैन आई हेल्प यू विद योर होमवर्क। अगर आप किसी को कोई प्रस्ताव दे रहे हैं किसी चीज का कि आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं होमवर्क में, है ना, तो आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हो कि मैं आपकी मदद करूं, क्या आप चाहते हैं मैं आपकी मदद करूं होमवर्क में, आप परेशानी में लग रहे हैं, कैन आई हेल्प यू, है ना। सो ऐसे जब आप किसी को कोई ऑफर देते हैं तब भी आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। अब आप कहीं पर गए हैं, आप किसी रिसेप्शन पे गए हैं होटल के, या फिर आप कोई शॉपिंग करने गए, तो वो होता है ना, पीछे 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 एक आदमी घूम रहा होता है कि हाँ जी सर आपको क्या चाहिए, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो वो आगे से ऑफर कर रहा होता है। तो देखना आप जनरली वो ऐसे ही आपको यही सेंटेंस बोलते नजर आएंगे, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, है ना, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, ठीक है। सो ऑफर देने के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। सो अब हम इतना समझ चुके हैं, है कि नहीं। अब हम आते हैं कुड पर। सो कुड में एबिलिटी आप जान चुके हैं कि एबिलिटी कौन सी एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी, ऐसी ही चीज जो आप पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते। अब साथ ही साथ कुड भी जो है वो परमिशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुड जो है वो फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है। किसके लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए। अब आप यहां पे समझिएगा बेटा, आप बोलेंगे मैम कैन भी तो इस्तेमाल होता था परमिशन के लिए, बट वो कैसी परमिशन थी, इनफॉर्मल, ठीक है, बहुत इनफॉर्मल, है ना। लेकिन कुड जो है वो फॉर्मल परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा आप पॉसिबिलिटी, किसी चीज की संभावना, ऐसी चीज की संभावना जो या तो वर्तमान में किसी चीज की संभावना है या फिर आगे भविष्य में किसी चीज के होने की संभावना हो, तब आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको और अच्छे से समझते हैं। सो देखिए यहां पर क्या दिया गया है, कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन। आप कैन की मदद से भी परमिशन मांगते हैं, लेकिन कुड जो है वो ज्यादा विनम्र है और ज्यादा फॉर्मल है। जब आप कुड बोल करके परमिशन मांगते हैं, कुड आई हेल्प यू विद योर होमवर्क, तो वो ज्यादा विनम्र लगता है और ज्यादा फॉर्मल लगता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। सो ये ज्यादा फॉर्मल लगता है कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, आप परमिशन मांग रहे हैं किसी से, ठीक है। कुड वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं, तो फिर से आप किसी से कोई काम करने की परमिशन मांग रहे हैं। बेसिक डिफरेंस, कैन का इस्तेमाल इनफॉर्मल में, कुड का इस्तेमाल फॉर्मल में और ज्यादा पोलाइट होता है। आगे देखिए, कुड वी यूज कुड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। किसी चीज के होने की संभावना है, या तो वर्तमान में कि उस चीज के होने की संभावना है या फिर फ्यूचर में उस चीज के होने की संभावना हो सकती है, तब आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। बट एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अब यहां पर निश्चित और अनिश्चित की बात भी आ जाती है। कैसे, अगर आप किसी चीज को लेकर के निश्चित नहीं है, आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है, इस चीज की होने की संभावना है, पर मैं निश्चित तौर पे नहीं कह रही हूं, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है पर पक्का नहीं है ऐसा होगा, तब आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। देखो, वी यूज कुड टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल। हम कुड का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि ऐसा संभावित है, ऐसा हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, निश्चित तौर पे नहीं कह रहे हम। देखिए, अगर मैं बोलूं दिस पेन इज रेड इन कलर, अगर मैं बोलूं ये पेन रेड कलर का है, तो यानी कि मैं इस चीज को लेकर के पूरी निश्चित हूं, मैंने चला करके देखा था ये रेड पेन है, ठीक है, मैं इससे बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी। अब यहां पर कोई मेरे पास आया और उसने बोला निकिता मैम क्या ये पेन रेड कलर का है, तो मेरे को पता ही नहीं है ये पेन रेड है ब्लू है, मैंने देखा ही नहीं, बट हो सकता है रेड कलर का, है ना, पॉसिबल है, संभावना है कि हो सकता है रेड कलर हो, पर मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती। तो मैं क्या बोलूंगी, दिस पेन कुड बी रेड इन कलर, या आप ये पेन ले लीजिए, हो सकता है ये पेन रेड कलर का हो, संभावना है पर हम निश्चित नहीं है। सो यहां पर भी आप क्या करेंगे, कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पहले केस में आप निश्चित हैं तो सर्टेन, और जब आप अनिश्चित हैं तो आपने बोल दिया कि दिस कुड बी रेड इन कलर, बट आप पक्का नहीं है तो इट इज नॉट सर्टेन, अनसर्टेन भी बोल सकते हैं। ओके,
बचा लिए। तो आई होप कि इस सेशन से आपका ये जो बेसिक कंफ्यूजन होता है, जो बेसिक डिफरेंस है कैन और कुड के बीच में, वो क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही अपनी ग्रामर को, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, नया नया चीजें सीखने के लिए और इस लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बनाने के लिए, एंड स्पेशली अगर आप भी सीयूईटी के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उन सभी चीजों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं डेली इस चैनल पे आप लोगों के लिए सुबह 6 बजे ये सेशन लेकर आते रहूंगी, जिसका नाम है योर डेली ग्रामर डोज। सो इसमें आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे सेशंस मिलते रहेंगे जिनके माध्यम से आप अपनी जो इंग्लिश है, जो आपकी लैंग्वेज है, आप उसमें माहिर हो सकें और बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या फिर लिखना सीखना चाहते हैं तो ओवरऑल आप वो सारी चीजें जो हैं कर सके। सो मैं आपसे मिलूंगी अब ऐसे ही मजेदार सेशन में कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।